नया साल आने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। कई इलाकों में भारी बर्फ गिरने से दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। झील तालाब जमे हुए हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 1 हफ्ते तक पारा और नीचे गिरेगा। ऐसे में लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बाद चल रही शीतलहर ने पहाड़ों के साथ ही पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया है। राजधानी दिल्ली में जहां शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक पड़ा है, तो वहीं हाड़ कपाने वाली ठंड ने अब एमपी और छत्तीसगढ़ में दस्तक देनी शुरू कर दी है। एमपी के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश ने पहले ही पारा गिरा दिया था। ऐसे में अब शीतलहर, कोहरे और धुंध ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लगातार गिरते पारी की वजह से ग्रामीण इलाकों में पाला भी गिरने लगा है, जिसने किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। बर्फीली हवाएं कहर ढहाते हुए लोगों को गलन का एहसास करा रही हैं। बर्फीली हवाओं से प्रदेश में पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में अभी हफ्ते भर तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, उमरिया में पाला पड़ने की संभावना जाहिर की है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में शीतलहर के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जबलपुर, सागर, गुना, धार, राजगढ़ में भी कपकपाती ठंड पड़ रही है। उमरिया, दतिया, भोपाल में पारा 3 से 8 डिग्री तक लुढ़का है। प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रदेश भर में ठंड का दौर शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी यही हालात हैं। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, वो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर निकल गए। सर पे टोपा, हाथों में ग्लव्स पहनकर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में ठंड का दौर शुरू हो गया है। बर्फीली हवाओं से प्रदेश ठिठुरने लगा है। जबलपुर, सागर और गुना में शीतलहर जैसे हालात हैं। राजगढ़ और धार में कोल्ड डे। राजधानी भोपाल में शीतलहर जैसे हालात हैं। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, वो ऊनी कपड़े पहनकर ठंड से कैसे बचा जाए। भाई सब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। सर्दी बढ़ गई है कुछ टाइम से, लेकिन शेड्यूल हमारा कंटिन्यू है। और सर्दी से बचने के लिए आप देख रहे हैं, टोपा, मास्क, ग्लव्स पहन के हम लोग आते हैं यहाँ पे। हर साल से थोड़ी ज़्यादा ठंड है इस बार। अभी कुछ दिन से बढ़ी है सर्दी। बूंदाबांदी जो बारिश हुई थी उसके बाद। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम देख रहे हैं ग्लव्स पहन रखा है, सर पे टोपे है। मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ। अच्छा। मैं साइकिलिस्ट हूँ, ये मेरी साइकिल है। हाँ। तो डेली का यही शेड्यूल है। अच्छा, लेकिन कई और लोग भी मौजूद हैं। ठंड तेज हो गई है, कड़ाके की ठंड है। भाई साहब, ठंड तेज पड़ने लगी है। हाँ सर, अभी बारिश माहौट होने के बाद से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है यहाँ पे भोपाल में। और चारों तरफ अभी बहुत शाम को शीतलहर चल रही है, बहुत तेज। परेशान कर रही है कोई दिक्कत ठंड की वजह से? ऐसा ही ठंड है, वो तो पड़ना है, ठीक है। इस बार थोड़ी ज़्यादा है हर बार की अपेक्षा। देखिए, इस बार थोड़ी ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों बारिश हुई थी, बारिश के बाद कोहरा, और अब पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड। राजधानी में भी लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों और ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। मतलब साफ है, प्रदेश भर में लोगों को सर्दी का सितम और सताएगा। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकपा देने वाली ठंड में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, बड़े भाई बलराम, सखा सुदामा और गुरु सांदीपनी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए। इतना ही नहीं, उनके सामने लकड़ियों को जलाया गया ताकि आश्रम गर्म रहे। इतना ही नहीं, आश्रम में भगवान को गर्म दूध और गर्म खाना दिया जा रहा है। सांदीपनी आश्रम के पंडित रूपम व्यास की माने तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा बालकाल में उज्जैन में रहे थे, जिसके कारण उनके बच्चों का रूप मानकर उनकी देखभाल की जा रही है। भगवान यहाँ पर 11 साल की उम्र में आए थे, जो कि एक बालक का रूप होता है। क्योंकि अभी उज्जैन में शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ गया है, तो हमको उनको भी बचाने का जतन, क्योंकि भगवान ने भी एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। भगवान को भी हम लोगों ने स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया है, उनको शाल उड़ाई है
और उनको ताप मिलता रहे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर सिगड़ी भी जलाई है ताकि उनको शीत से उनका बचाव हो सके। तो आप देखिए किस तरीके से भगवान जी को भी ठंड से बचाया जा रहा है और बाल रूप में भगवान यहाँ आए थे और ऐसे में उनके लिए ये अलाव की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। शीतलहर इस वक्त चल रही है पूरे उत्तर भारत में, पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है तो तेज हवाएं चल रही हैं मैदानी इलाकों पर। उत्तर भारत में खासकर इस वक्त ठंड अपना कहर बरपा रही है और सुबह 5 बजे के वक्त जो तापमान है वो 3 डिग्री तक गिर जा रहा है। तो आप समझिए ठंड कितनी ज्यादा है।